अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में देखना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है, उसके बाद इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, कासेस हैं, किस वजह से ये होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि लेंथेनाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, उनके साइज़ में कमी आना, ठीक है। स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स एंड आइंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट इन्हीं लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स को हम कहते हैं। उनका अटामिक नंबर बढ़ने से, अब आपको पता है लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर, तो अटामिक नंबर Z जो होता है वो बढ़ता है। लेंथेनम जो कि 57 अटामिक नंबर से स्टार्ट होता है, ल्यूटीशियम तक ये चीज़ जो है जाती है जिसका अटामिक नंबर 71 है। तो अटामिक नंबर तो बढ़ा लेकिन साइज़ में कमी आ गई। इसी चीज़ को ही हम लेंथेनाइट्स की कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, यानी कि लेंथेनाइट वाली सीरीज़ की कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी रीज़न हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। 4f इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अटामिक नंबर के बढ़ने से जो अटामिक रेडियाई है फिर उसमें कमी आ जाती है। और ऐसा यानी कि मेन रीज़न इसकी क्या आप बताएंगे, 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है मेन वजह है लेंथेनाइट या फिर एक्टिनाइट की कॉन्ट्रैक्शन की। अच्छा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि शील्ड करना, यानी कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जो कनेक्शन होता है आउटर इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का, उनके दरमियान शील्ड बन के खड़ी हो जाती हैं, एक दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बड़ा क्लोज है तो उस पर उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है लग रहा होता है। और जो f है वो बहुत आपको पता है p d के भी बाद f ऑर्बिटल आता है। और लेंथेनाइट एक्टिनाइट के बारे में हमें पता है कि इनमें f ऑर्बिटल प्रोसेस में होता है फिलिंग के, तो इन पे यानी कि बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट का जो है असर होता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट का असर नहीं है तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स जो है लगाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वो उन्हें अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे वो अपनी तरफ खींचेगा वैसे एटम का साइज़ जो है कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि 4f काफ़ी दूर है, तो इसलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। और इसीलिए ये जो लेंथेनाइट्स हैं इनके साइज़ में अटामिक नंबर के बढ़ने से भी कमी आती जा रही है। यही चीज़ जो है हमारे पास लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है। अब जो 6s इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कि वो मुदाखलत 4f इलेक्ट्रॉन के साथ कर ही नहीं सकते, ठीक है। न्यूक्लियस ने 4f वाले पे अपनी फोर्स डालनी ही डालनी है, तो इसलिए ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो रही है। देखें, पहले लेंथेनम है, फिर सीरियम है, फिर उसके बाद प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का याद रखें ये रेडियो एक्टिव, और एक्टिनाइट्स तो सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। सीमेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम, होल्मियम। उसके बाद अर्बियम आता है, थोलियम आता है, टर्बियम आता है, ल्यूटीशियम आता है। तो ल्यूटीशियम जिसका अटामिक नंबर 71 है, तो यहाँ तक अच्छी खासी साइज़ में जो है कमी आ चुकी होती है।